और 14 के पहले 12 के बाद क्या आता है? 30। वो कह की फिर पैर की चना उसमें डाले वो खाएं। फिर दूसरे दिन शाम को मैंने आलू पराठा बनाया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत अब सही हो गई है। दवाइयाँ चल रही थी तो दवाइयों का असर अच्छा हुआ है और रिकवर कर गई है। तो वही मैं उसको पढ़ाने बैठी थी तो उसकी कॉपी में मैडम ने उसको A+ और स्माइली चॉकलेट वगैरह दिया था, तो वही मैं उसको प्यार कर रही थी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। किचन के बर्तन वर्तन जमाए हैं और यहाँ सफाई में लग गई हूँ। बताऊँगी क्यों, आगे सुनिए। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए शाम के 7 बज रहे हैं। दिखेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर जस्ट लाइट है। तो जैसा आपने देखा कि मैं अभी सफाई कर रही हूँ, तो इसका कारण है कि मेरे यहाँ आने वाले हैं मेहमान। हाँ, मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं और कह लीजिए भाभी हैं, बहुत अपनी हैं। गाइस, आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं कान में कुछ नहीं पहनती हूँ तो ये वो, तो गर्मियों में मुझे इतने दाने होते हैं। मैं मंगलसूत्र पहनी हूँ ना तो मुझे पीछे दाने हो रहे हैं गले में। तो बस मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, वो खाने पे आ रहे हैं, तो इसको पढ़ाया है मैंने। अब जो है जल्दी से खाना बनाएंगे। खाने में कुछ नहीं है, वो सिंपल सादा खाना खाने वाले हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। तो वो तो सब आपने मेरे आगे जो मैंने पहले ब्लॉग डाला था उसमें देखा ही है। तो बस मैं सेवइयों की खीर आपसे शेयर करूँगी और बस रायता भी मैंने दिखाया है। तो आज खाना नहीं आपसे शेयर करूँगी, मैं सिर्फ सेवइयों की खीर शेयर करूँगी और उन लोगों से मिलवाऊँगी भी। तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं, शायद मुझे वॉइस ओवर करना पड़े, तो अच्छा नहीं लगता ना कि देखो हम आए हैं, ये अपनी रिकॉर्डिंग में लगी हुई है। तो सिर्फ दिखाऊंगी आपको और हो सकेगा तो भाभी से मिलवा भी दूंगी, पर देखेंगे। तो गाइस, बस आज आने वाले हैं वो लोग, 8 साढ़े 8 तक आएंगे। जब तक मेरा बन ही जाएगा खाना, तो मैं सोच रही हूँ खाना ऐसे समय पर बनाया जाए कि खाना गरम गरम भी रहे। तो बस मेरे हस्बैंड सामान लेने गए हैं, तो आते हैं तो खाना बनाते हैं। चलिए इंतज़ार करते हैं उनका खाना बनाते बनाते। मिलते हैं आपको जब वो लोग आ जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो गाइस, थोड़ा थोड़ा मैंने समेट दिया, तो देखिए घर मेरा क्लीन हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। अब सीधे मैं किचन में जाऊंगी और किचन में सबसे पहले मैंने दाल चावल ऑलरेडी पहले से धो के रख दिए थे और क्या कहते हैं, बस सब्ज़ी काटने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल डाल दिया है। अब यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल दूँगी, तब तक वो गरम होगा। तो जब तक मैं अपनी प्याज को ये चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये चॉपर बड़ा काम करता है भाई, जब जल्दी जल्दी खाना बनाना हो तो ये चॉपर बड़ा आराम देता है। यहाँ मेरे हस्बैंड देखने निरीक्षण करने आए हैं कि तुम्हारा क्या क्या बन गया, कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं। ये सामान ला दिए थे, तो बस मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस कोई मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। बस मैंने आधे घंटे 40 मिनट में पूरा लंच डिनर तैयार करके दिया था इन लोगों को। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज डाल दी, वो जब तक हो रही जब तक मैं सब्ज़ी काट लूँगी। सबसे बेस्ट तरीका है जल्दी काम करने का कि आप बारी बारी से काम करिए, तो आपका काम जल्दी समटा है। अब जैसे मैंने प्याज डाल दी तो मैंने भिंडी काट ली। अब यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी जब तक पकती है आधी, जब तक मैं यहाँ क्लीन कर लूँगी। थोड़े बहुत बर्तन मेरे जो सिंक में पड़े हुए हैं उनको क्लीन कर लूँगी। इससे काम मेरा फैलता नहीं है और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैंने दोनों सब्जियाँ छौंक दी हैं। दूसरी सब्ज़ी शिमला मिर्च आलू की, तो मेरी दोनों सब्जियाँ पक रही हैं। तो गाइस देखिए आ गई हैं। तो कर दो भाभी। हेलो। आपको सब मैं अभी सहेली के आई हूँ डिनर पे।
तो यहाँ देखिए बच्चे और भैया, मेरे भाभी के हस्बैंड, तो भैया और मेरे हस्बैंड ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सामने नहीं जाऊँगी क्योंकि भैया के सामने मुझे जाने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो यहाँ मैं सेवइयों की खीर बताऊँगी आपको। तो यहाँ देखिए मैंने सेवइयाँ जो है 2 चम्मच घी में भूंज ली और यहाँ मैं अपने दूध को पहले बॉयल होने तक पका रही हूँ। अब यहाँ मेरा दूध बॉयल हो चुका है तो मैं उसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं होती है सेवइयाँ बनाने की, बस दूध खौलना चाहिए ताकि सेवइयाँ फटे ना। तो एक उबाल आने के बाद सेवइयों को आप डाल दीजिए और अब इसको पकने दीजिए। इसमें तो कम से कम आधी कटोरी मलाई डाल दीजिए। बस सेवइयों की खीर को गाढ़ा होने तक पकाइए और देखिए सेवइयों की खीर तैयार हो जाएगी। ये देखिए मेरी गाढ़ी हो गई। अब मैं इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डाल दूँगी। सबसे सरल कोई खीर होती है तो सेवइयों की खीर होती है, बाकी चावल की खीर में तो आधा 1 घंटा लग ही जाता है। तो यहाँ मेरी तैयार हो गई। क्या क्या बनाया है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, पापड़, खीर, आटा गूथा हुआ रखा है, दाल है और ये चावल। इतना खाना है इनके लिए। यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं। मयंक और श्रेया के साथ मेरी बेटी बहुत खेलती है। जब ये 2 साल की थी तब से ये लगातार इन्हीं लोगों के साथ रह रही है। तो यहाँ भैया खाना मंगाने लगे थे तो हम लोग जाके मैं रोटी सेकने लगी और भाभी मेरी हेल्प करने लगी थाली लगवाने में, क्योंकि भैया सुबह से भूखे थे। भाभी के हस्बैंड सुबह से भूखे थे तो वो कहते भाई अब जल्दी जल्दी खाने लगाओ, भूख लगी है। तो बस यहाँ देखिए सब खाना खा रहे हैं और बस हम दोनों गप्पे मारते मारते हम दोनों भी खाना खा लेंगे, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे और काफ़ी लेट हो गया था। ये लोग आए तो बहुत मज़ा आया, मेरी यादें ताज़ा हो गई। तो वो लोग जा चुके हैं और मैं दिखा नहीं पाई हूँ, अभी अभी गए हैं। तो देखिए किचन की हालत। अब मैं सुबह करूँगी, बस ये जो खाना पीना है ना उसको खाली कर लेती हूँ। गर्मियों का मौसम है, ख़राब हो जाएगा। और मेरी हालत देखो, आज दिन भर से लेटने नहीं मिला है। वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ और वही बात है कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो गाइस ओके, गुड नाइट, क्योंकि रात के 11:15 बज रहे हैं। अपनी मैं भी सोने जाऊंगी, अब बहुत थक चुकी हूँ। तो बस ये खाली करके फ्रिज में रखूँगी और बस सो जाऊँगी। देखिए मेरी हालत एकदम पसीना पसीना हो गई। तो चलिए गुड नाइट।